मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे कुछ युवा बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। हमारे ऐसे युवाओं के साथ एक बड़ी समस्या ये हो जाती है, वह कौन से अपने प्रतिभा को अपने हाथ में लेके चले, वह अपनी किस प्रतिभा की मूल्यांकन कर वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाए। वह इसी उधेड़े बुन में वो अपने कई प्रतिभाओं को एक साथ समायोजन नहीं कर पाने के कारण उसके जीवन में सारी सफलताएं असफलताओं के द्वार तक चला आता है। हमारे कुछ युवा ऐसे होते हैं जो अभी जैसे 24 घंटा का वक्त है, 24 घंटा में आप ये समझ लीजिए कि हर 4 घंटा में उसका एक व्यक्तित्व सामने आता है। जब वह व्यक्तित्व सामने आता है तो उसके अनुरूप उसका आचरण होता है। फिर दूसरे 4 घंटा में उसके दूसरा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो आगे आ जाता है। तो पिछला पर्सनालिटी पीछे हो जाता है। इससे फिर उसकी जो 4 घंटे की गतिविधियां हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाता है। और फिर आने वाले तीसरे पहर में वह 4 घंटे में फिर उसकी अपनी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाता है। ये पर्सनालिटी क्या है और ये चेंज क्यों होता है? मित्रों, जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो हमारे डीएनए के स्वभाव से और हमारे जीवन के बायोलॉजिकल स्वभाव से, हमारे बायोलॉजिकल वॉच से, घड़ी से, वे एक दूसरे के साथ सहभागिता से चलते हैं। तो उस समय मान लीजिए मेरा डीएनए बहुत क्रोध करने का है, मेरे डीएनए में तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, मेरे डीएनए में गुस्सा की प्रवृत्तियाँ हैं, मेरे डीएनए में तत्परता की प्रवृत्तियाँ हैं, मेरे डीएनए में यदि चंचलता की प्रवृत्तियाँ हैं, यदि उस समय मेरा व्यक्तित्व चंचल हो गया, मैं किसी चीज़ पर फिदा हो गया, मैं किसी चीज़ को लाइक कर लिया, किसी चीज़ पर मैं टूट पड़ा, तो समझिए मेरा डीएनए और मेरे वर्तमान का पर्सनालिटी आपस में मैच हो गया। दोनों के सहयोग से हमारी ऊर्जा की जो दिशा है उस दिशा में कूद पड़ा। अब वो 4 घंटे के बाद क्या होगा? हो सकता है कि मेरे डीएनए में तो पहले से पूर्ववत तामसिक प्रवृत्ति भरा पड़ा है। अब मेरा जो पर्सनालिटी है 4 घंटे के बाद फिर बदल गया और वह अपने इस वातावरण के पीस को ग्रहण कर लिया, शांति को ग्रहण कर लिया, वह अपने आप को स्थिर महसूस करने लगा। तो फिर क्या हुआ, जो अभी पहले 4 घंटा पहले जो हाथ में काम लिए थे, अब वह काम शिथिल हो गया। अब उस काम में उत्तेजना नहीं रहा, अब उस काम में प्रगति नहीं रहा, क्योंकि अब वो शांत हो गया है। अब उसमें रुचि घट गया है, उसकी लगन घट गया है, उसकी इच्छाएं घट गई है और वह उसकी दिशाएं बदलने लगी है। अब संघर्ष हो रहा है। उसका जो डीएनए का स्वभाव और उसकी वर्तमान की पर्सनालिटी का स्वभाव, अब दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होना शुरू हो गया। इस अंतर्द्वंद से तीसरे पर्सनालिटी का जन्म हो जाता है चौथे फिर घंटे में। वो चौथे घंटे में उदास, उबाऊ और अपने को खींच महसूस करता हुआ, अपने आप से चिढ़ता हुआ, अपने बाल नोचता हुआ, अपने काम को खुद गलत ठहराता हुआ और इस तरह के वातावरण में वो घिर जाता है। और वो ये समझ नहीं पाता कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो जाता है, कौन कर देता है। कई मित्र तो इसीलिए हमसे बोलते हैं कि लोग हमसे बहुत जलते हैं गुरुजी, हमारे पड़ोसी वाले जलते हैं, मेरे घर वाले जलते हैं, मेरे को रिश्तेदार जलते हैं, उनको मेरी प्रतिभा, मेरी प्रखरता, मेरी तेजस्विता और मेरा समृद्धि उनको दिखी नहीं जाती और मुझे काला जादू कर देता है, मुझे को क्या क्या कर देता है। वे लोग बड़े बड़े जलते हैं मुझसे, मैं बहुत अच्छा होता हुआ भी न जाने मैं क्यों फिसड्डी हो जाता हूँ। मित्रों, एक मित्र की छोटी कहानी बताता हूँ मैं आपको। मेरे विद्यालय में एक बच्चा था, पढ़ने में ब्रिलियंट था, खूब तेज तर्रार था, बढ़िया दिमाग था, बढ़िया मस्तिष्क था, व्यवहार भी अच्छा था, सोच विचार भी अच्छा था। पर उसके जीवन में 3 पर्सनालिटी हमेशा हावी रहते थे, 3 पर्सनालिटी। वह सुबह जब आता स्कूल तो वो सुबह जो 9 बजे का मॉर्निंग होता था, उस समय उसका पर्सनालिटी में बुद्धत्व रहते थे, शांत रहते थे, मुस्कुराहट से भरे होते थे, चित्त शांत होते थे। पढ़ने में वो उस समय ऐसा तत्पर रहता था कि जो सुना गया चीज़ें याद, जो पढ़ा गया चीज़ें याद, जो चीज़ें हैं याद। और वो उसका जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, नैतिक आचरण था, मानवीय आचरण था, सोच का विचार का था, वे बड़े गजब के रहते थे। लेकिन जैसे ही एक बजते ही उनका वो अपने ही बातों को काटने लगते थे। जैसे पहले बोलते थे कि गुरुजन बड़े आदर्श होते हैं, हमको गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजी हमारे लिए बहुत शानदार चीज़ होती है। लेकिन एक बजते वो कहने लगते थे सब दुनिया स्वार्थी है,
ये भी अपने स्वार्थ में काम करते हैं। कोई किसी का भला नहीं सोचता, कोई किसी के लिए भला नहीं करता। हमारे टीचर्स लोग, शिक्षक लोग अचानक हतप्रभ हो जाते थे कि अब मेधावी छात्र, इतना शानदार छात्र, दोपहर के आने के बाद इनकी विचारधाराएँ चेंज हो जाती है। फिर वह अपने दोस्तों के साथ में मटर करने लगते थे और कई तरह तरह की चीज़ें करने लगते थे। लेकिन संध्या 4 बजते ही फिर उसके अंदर में एक उदासी आ जाता था। वो चुपचाप अपने डेस्क में बैठे रहते थे और अपने सवालों को हल करने में लग जाते थे और उसके चेहरे से बिल्कुल ऐसा जो चमक था वो गायब हो चुका होता था। मित्रों, ये करीब करीब मुझको लगता है 9-10 साल तक की समस्या उनका बना रहा। यह पर्सनालिटी उसके जीवन में 6वीं क्लास से शुरू हो गया था। मिडिल क्लास में आते ही ये पर्सनालिटी दिखने लगा था। 11वीं क्लास में जैसे ही वो बच्चा ने पहुँचा, ऑफिस में वो अपना किसी काम के लिए मेरे पास आया हुआ था और उस समय उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रहा था। यानी कि 12 से 1 के बीच का समय था। मैं उस 12 से 1 के बीच में हम कुछ परीक्षाओं को लेकर के, कुछ तैयारियों को लेकर के, कुछ अपने आप को बेस्ट करने को लेकर के हमारी कुछ चर्चाएं हो रही थी छात्रों से। ऑफिस में 8-10 बच्चे खड़े हुए थे। हम बात कर रहे थे दूसरे की निजी प्रॉब्लम को कि वहाँ कहाँ अटक जाती है, उनकी गाड़ी दौड़ते दौड़ते कहाँ रुक जाती है, क्या उनके मन में क्या संशय उत्पन्न हो जाता है, क्यों संदेह उत्पन्न हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। सभी बच्चे अपने अपने निजी व्यक्तित्व को, निजी जीवन के बारे में जो उनके समस्याएं आते थे, पढ़ने के दौरान काली मिर्च खा जाना, नीला नीला हो जाना, याद करते करते यह लग जाना कि मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहा है, पढ़ते पढ़ते उबाऊ हो जाना, उबासी हो जाना, आलसी हो जाना, पढ़ने का मन नहीं करना, पढ़ना शुरू करने से पहले खूब मन होता है और फिर पढ़ने से शुरू करते हैं तो मन खत्म हो जाना, तमाम चीज़ों पर हमारी चल रही थी। उसी दौरान मैंने उसके पर्सनालिटी को चेंज होते देखा। पहला वो जो बच्चा जो शांत था, अब वह विचार में आक्रामक होने लगे। उनकी जो शैली था, जो पहले शैली आचरणशील स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था, एक नैतिकता से, मानवता से और शानदार चीज़ों से भरा हुआ था, अब वह अंदर उसकी जो अंदर की पर्सनालिटी है उभरने लगा, वह आक्रामक होने लगी, उसकी प्रतिभा के डायरेक्शन बदलने लगा। जो पहले शांत स्वभाव में थे, जो पहले अब वह तमस स्वभाव में आने लगा। जो आपका उसका जो शरीर का ओज है वह अब तामसी होने लगा, उसके शरीर रोए रोए खड़े होने लगे, उसके अंदर बेचैनियाँ आने लगे, उनके अंदर में व्याकुलता होने लगी, वो अंदर से अंदर खौलने लगा। मैं समझ गया बात को। फिर मैंने उनको समझाया, बेटा तुम्हारे अंदर जो 4 प्रतिभाएं हैं, एक तो है आपके गणित की प्रतिभा और दूसरा है घर में दी जाने वाली संस्कार, नैतिकता, मानवता, दूसरों को प्रणाम करना, दूसरों को हमेशा अपने से ऊंचा समझना, अच्छा समझना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, एक नैतिक आचरण में जीवन जीना, ये दूसरा तुम्हारा हावी। तीसरा तुम्हारा हो जाता है आज का विचार में, आज के जो परिवेश को आप जब देखते हो तो मूल्यांकन करते हो कि कितने आदमी दोगले हो चुके हैं, कितने दोगले चरित्र के हैं, कितने लोग पाखंडी हैं, कितने लोग बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, हमारा प्रतिभा किस काम का होगा, जब सारी भ्रष्टाचार से ही नौकरी मिलना है, बड़ी बड़ी नौकरियों में जाना है तो भ्रष्टाचार ही करना है, तो ईमानदारी का लहदा क्यों, ईमानदारी का दिखावा क्यों, तमाम चीज़ें आपके अंदर में वो घर कर बैठता है, चिंतन आ जाता है और उसमें भी आप प्रबल हो जाते हो। और चौथा होता है आप उदासीन हो जाते हो, इस दुनिया में क्या है यार, आपका फिर वो शमशान साधना में आप आ जाते हो कि जो भी है आखिर संसार में छोड़ देना है, अपने लिए हम लोग क्या लेके जाएंगे, मेरा क्या है, उसका क्या है, घर में भी लोग क्या है, ये धन है, ये दौलत है, ये वस्त्र है, किस काम का है, आप मेरे लिए किस काम के हो, वो मेरे लिए किस काम के है। और आप इसी विचार के द्वंद्व में मित्र आपका जो पर्सनालिटी है वो एक के बाद आपके ऊपर जब हावी होता है तो आप वही हो जाते हो जो उस समय आपका पर्सनालिटी होता है, उस समय आपका पर्सनालिटी होता है। आप इस बात को समझो, समझने के बाद एक सरल सा उपाय उससे कर लेना। बात समझ में आ गया। उसी में से एक उनका और दोस्त था जो दिन के 12 बजे के बाद वह चोरी करता था। 12 से शाम के 6 बजे तक का उनका मन चोरी करने का होता था। दोस्तों का पेंसिल चुरा लेना, पेन चुरा लेना, कापियाँ चुरा लेना, छोटी छोटी चीज़ें, और कभी कभी तो बड़े बड़े दुकानों में जाकर भी हाथ सफाई कर लेते थे। तो उस बच्चे ने बताया कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़े उलझन में फंस जाता हूं। मैं दिन के 12 बजे से पहले तक मैं इतना ईमानदार व्यक्ति होता हूं कि मुझसे यदि
किसी का एक रुपए का सिक्का भी मैं सामने देख लूँ गिर जाए तो मैं उसको उठा के दे देता हूँ, बाकायदा दे देता हूँ, और मुझे बड़ा संतोष मिलता है। पर दिन के दोपहर होने के बाद मेरे अंदर में ऐसा लालच आ जाता है कि मैं आदमी का एक दिया हो तो उसको 10 चोरी कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, छीन लेता हूँ, झपट लेता हूँ। मेरे अंदर में फिर क्रोध आ जाता है और मैं न जाने क्या से क्या करने बैठता हूँ। मेरे एक मित्र ने बताया उन्हीं में से कि मुझको तो और बड़ी समस्या, विकट समस्या है। क्या है? मैं दिन के तो बड़ा शांत स्वभाव में रहता हूँ, शांति प्रिय रहता हूँ। मुझको लगता है कि यह जीवन नैतिकता से भरा हुआ है, हम सब भाई बहन हैं, ये हैं वो है, और सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है। प्रिय मैं दिन में पढ़ते रहता हूँ, मुझे बहुत प्रीतिकर महसूस होता है। लेकिन जैसे ही संध्या काल होता है, संध्या की जैसे जैसे पूजा की घंटियाँ बजती हैं, शंखनाद होता है, वैसे वैसे मेरी अंदर की भावनाएं बदलने लगती है। मैं किसी भी लड़के को देख करके कामुक हो जाता हूँ, इतनी कामुक हो जाता हूँ कि रात में मैं तलाशते फिरता हूँ कोई मुझे मिल जाए तो मैं उसे दबोच लूँ। तरह तरह की मेरे मन में भावनाएं उठती हैं, तरह तरह की मेरे मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, तरह तरह की मैं चीज़ों में मैं हावी हो जाता हूँ, और फिर मैं ऐसे कामुक व्यक्ति हो जाता हूँ कि मैं फिर कुछ का कुछ रात में करने लग जाता हूँ। सुबह होता है तो मैं पश्चाताप से भर जाता हूँ, ग्लानि से भर जाता हूँ। मेरा आधा दिन तो इसी ग्लानि में बीत चला जाता है। मेरा पढ़ा लिखा सब धत्ता बच जाता है, कुछ का कुछ नहीं बच जाता है। घर के लोगों की बड़ी आशाएं हैं कि मैं इतना नंबर करूँगा, इतना अच्छा करूँगा, इतनी बड़ी जॉब में जाऊँगा, मैं सब में चला जाऊँगा, इतनी प्रतिभा है मेरे अंदर में। लेकिन मैं इसका क्या करूँ कि समय बदलते ही मैं ऑटोमेटिक बदल जाता हूँ। मैं कब बदल जाता हूँ मुझे ही नहीं पता चलता, और जब पता चलता है तो फिर पश्चाताप में घिर जाता हूँ। फिर मैं पश्चाताप में मेरा दिन खराब हो जाता है। बड़ी उलझन है। ऐसे ऐसे ढेर सारे सभी बच्चों का कोई ना कोई निजी समस्या, व्यक्तिगत समस्या, अंदरूनी समस्या मेरे सामने प्रकट हुआ मित्र। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या जब डॉक्टर बोलते हैं तो बड़ा बीमारी लगता है और हमको लगता है कि यह मनोरोगियों की दशा है। नहीं मित्रों, हमारे इस संसार में चाहे किसी भी देश में आप रहते हो, किसी भी भूमि में रहते हो, किसी भी जलवायु में रहते हो, और किसी भी भाषा और बोली के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, हमारा जो ऋतु का चक्र है प्रतिदिन 4 चरणों में बदलता है। 4 चरणों में बदलता है। यह जो हमारा जो 24 घंटा है 6 चौके 24 के गुणा में चलता है। उनकी जो वॉच होती है, घड़ी होती है, ग्रहों का प्रभाव होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी चुंबकी शक्ति और पृथ्वी की जय चुंबकी शक्ति और पृथ्वी की पूरी वातावरण की चुंबक शक्ति, ये तीनों जो 3 ध्रुव बनाते हैं, जो 3 पोल बनाते हैं, ये आकाश से, अंतरिक्ष से गुजरने वाले जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनकी चुंबक शक्तियों से प्रभावित होते रहते हैं। सूर्य की चुंबक शक्ति से प्रभावित होते रहते हैं, उजाले की चुंबक शक्ति से प्रभावित होते रहते हैं, अंधेरे की भी चुंबक शक्ति से प्रभावित होते रहते हैं। इनकी प्रभाव सीमा में जब ये जिस का प्रभाव में होते हैं उस प्रभाव के अनुसार हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे अंदर का जो प्रधान है, हमारा शरीर भी 3 प्रधानों में चलते रहता है। हमारा शरीर 8 तेज 24 की गुणा में चलता है, जबकि पृथ्वी का सिस्टम 6 चौके 24 की गुणा में चलता है। तो ये जो 2 घंटे का ओवरलैप का टाइम है, ये जो 2 घंटे का जो व्यतिक्रमण का टाइम है, ये 2 घंटे का जो संधि काल का समय है, इसी संधि काल में हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। होता क्या है, मान लीजिए सुबह पृथ्वी है, सुबह पृथ्वी ठंडी है, सूर्योदय होने के बावजूद भी सुबह पृथ्वी ठंडी रहेगी क्योंकि रात में ठंडी हो चुकी है। इसकी जो शीत प्रधानता है, अन्य ग्रहों की शीत प्रधानता से ये अपने तालमेल लेते हैं। लेकिन उस समय मेरा व्यक्तित्व यदि तामसिक स्वभाव का है, मेरा व्यक्ति यदि गर्व स्वभाव का है, तब उस समय मेरा स्वभाव प्रकट नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी की शीत प्रधानता मेरे व्यक्तित्व की तामसिक प्रधानता को वह मिक्स कर लिया है, वह मेरे तामसिक प्रभाव को कम कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूर्य की गर्मी की प्रभाव पड़ेगा, उनकी चुंबकीय शक्ति एक्टिवेट होगा और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का तामसिक प्रभाव बढ़ेगा, और मेरा भी उस समय तामसिक प्रभाव कम नहीं होगा क्योंकि मेरा तो जीवन का शैली तामसिक प्रभाव है। तब फिर ये दोपहर होते होते मेरे शरीर की जितने भी अवगुण हैं, यानी जितने भी चंचलता है, यानी जितने भी गर्मी की प्रधानता है, चाहे सोच की गर्मी हो, उत्तेजना हो, विचार की गर्मी हो, जीवन शैली का गर्मी हो, फुर्ती हो, स्फूर्ति हो, चेतना हो, जो भी चीज़ें जिसमें वह एनर्जी गर्म होता है, जिसमें एनर्जी प्रसार होता है, जिसमें एनर्जी फैलता है अपने आप को, वो फैलाना शुरू कर देता है। इसी तरह से हमारे शरीर में जिस समय पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान माने मस्तिष्क, और हमारे कफ और वात
दोनों मिल करके हमारे पित्त प्रधान को बनाता है। उस समय दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। यदि मेरा डीएनए का प्रभाव या मेरे शरीर यदि उस समय पित्त प्रभाव में है तो मैं बेचैन हो उठूँगा और मेरी पर्सनालिटी बदल चुका होगा, क्योंकि बेचैनी में बहुत सारे अवचेतन मन के जो हमने कभी काल गर्त में सोच रखा है, जो हमने ऑर्डर कर रखा है, वो हमारे अवचेतन मन से बाहर आता है और उस बाहर आए हुए डायग्राम को बाहर की दुनिया में प्रकट कर देता है। तो फिर हमारा जो व्यक्तित्व है बदल गया। अब जो सुबह जो थे हम अब नहीं रह गए दोपहर में। संध्या होते होते ही अभी पृथ्वी का गर्मी भी शांत नहीं हुआ है। पृथ्वी तो अभी गर्म अवस्था में ही है। पृथ्वी का अभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में अब कफ प्रधान होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब वायु बहुत बढ़ जाता है और हमारा पित्त जब बढ़ने लगता है तब उसकी विकृति में कफ प्रधान हो जाता है। वह कफ हमारे शरीर में एक प्रभाव लाता है। इसीलिए आप संध्या काल में बहुत ज़्यादा तीव्रता का वेदना का अनुभव करते हैं, फीवर का अनुभव करते हैं। रात्रि काल में आपका कफ बढ़ जाता है, रात्रि काल में आपकी सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, रात्रि काल में आपका मस्तिष्क ठंडा पड़ने लगता है। आप रात में जब पढ़ाई काम करते हैं तो वो याद नहीं हो पाता, मेमोराइज नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय वो कफ प्रधान होता है। तो कफ प्रधान होने में फिर आपको अपना जो गर्मी है पित्त उसको बढ़ाना पड़ता है। तो मित्रों, प्रकृति के साथ संतुलन, आपका व्यक्तित्व का संतुलन जब फिट बैठ जाता है तब आपका बहुमुखी प्रतिभा होते हुए भी मल्टीपल डिसऑर्डर के आप शिकार नहीं होते हैं। उस समय यदि आपकी प्रकृति का वातावरण और आपके भीतरी वातावरण यदि मैच हो जाता है तो फिर आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी आपका व्यक्तित्व एक जैसा ही रहेगा। आपने जो सुबह सोचा, दोपहर सोचा, शाम सोचा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन दोनों में यदि द्वंद्व है, प्रकृति के स्वभाव में और आपके निजी स्वभाव में यदि दोनों में द्वंद्व है तो फिर आपका जो व्यक्तित्व है वो बदलेगा। और आप हो सकते हो आप सुबह संत रहो और शाम को चोर हो जाओ, सुबह आप ईमानदार रहो और शाम को बेईमान हो जाओ। हो सकता है कि आप सुबह बहुत होशियार रहो, दोपहर जाते जाते आपके पेपर बिगड़ जाए। हो सकता है कि आप सुबह सुबह पेपर अच्छा ठीक से ना दिला सको और शाम को बहुत अच्छा दिला सकते हो सकता है कि सुबह आप सोने में बिताओ और रात को आप जागने में बिताओ, क्योंकि आपका जो अंतर्द्वंद और प्रकृति के द्वंद के साथ में जो हावी होता है उसके आपके स्वभाव में ढल जाता है। मसलन सुबह सुबह मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर में कफ की मात्रा बहुत है और इसीलिए मेरे शरीर में ओज जरा कमज़ोर पड़ जाता है और मुझको अपने आप को चेतना में लाने में, अपने आप को बेस्ट करने में, अपने शरीर की तरंग को बाहर लाने में हमें 10-11 बज जाते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव और इस धरती के स्वभाव में मेरा जिस समय धरती का स्वभाव आपका कफ का स्वभाव है, मेरे स्वभाव में भी कफ का स्वभाव आ गया है। तो मुझको इस सूरज के गर्मी के साथ ही धीरे धीरे जो मेरे अंदर का जो चेतना है, जो मेरे अंदर की प्रखरता है, मेरे अंदर की ओजस्विता है, अंदर की तेजस्विता है, वह इस दिन के साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों हम साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे ही संध्या काल हो गया, जैसे ही प्रकृति अपने ढलान पे आने लगे, फिर ये अपने स्वभाव बदलने लगे, शीत स्वभाव में आने लगा, तो फिर मेरा भी शरीर और मेरा भी हार्मोन्स उस प्रभाव में अपने आप को विलीन कर देगा। तो मित्रों, इसका एक ही सरल उपाय है कि आप अपने व्यक्तित्व को पहले पहचानिए कि आप सुबह आप 6 बजे से 10 बजे तक आपका स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। फिर नोट कर लीजिए 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपका स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। फिर नोट कर लीजिए 6 बजे से रात के 8 बजे तक के आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ है। और फिर नोट कर लीजिए रात के 8 बजे से सुबह तक के आपके प्रभाव में क्या स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। डायरी में नोट कर लीजिए। सोते समय आपको क्या महसूस होते हैं, निद्रा में आते हैं तो क्या स्वप्न में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि कितना आलसी लगता है, कितना फुर्ती लगता है, सोते समय आप क्या सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो आपके जीवन में क्या हो चुका होता है। इन छोटी छोटी बातों को आप पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के पश्चात आपका पहला काम सप्ताह भर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 चक्र में यह हमारा एनर्जी लेवल घूमते रहता है। एक दिन का एक चक्र हमारा चलता है मित्रों। 24 घंटे में 7 चक्र प्रभावशील होते हैं, याद रखना। लेकिन एक दिन का एक प्रधान चक्र होता है, एक दिन का एक प्रधान चक्र होगा। जैसे मूलाधार चक्र जिस दिन आप प्रधान होगा, आप रचनात्मक कार्य खूब करेंगे, आप दुनिया की दौड़ भाग का काम खूब करेंगे। लेकिन किसी दिन आपका एनर्जी पावर यदि हृदय चक्र में है तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा सहृदय व्यक्ति हो जाएंगे। सबके लिए करुणा बरसेगा, सबके लिए ममता बरसेगा, सबके लिए आपके पास जीवन में सब कुछ लुटा देने का भाव उत्पन्न होगा। और जिस दिन आपका चक्र
आपके मस्तिष्क में रहेगा, उस दिन आप संतमय जीवन जीना पसंद करेंगे। हर चीज़ को आप आत्मबोध से देखेंगे, तत्वबोध से देखते हैं। अलग अलग आप ऐसा ईश्वरीय संसार में पहुंच चुके होते हैं कि आदमी को यकीन नहीं होता कि व्यक्ति वही जो आज ऐसा बोल रहा है। तो इस तरह 7 दिन का अपना अपना 7 लेवल है जीवन का, 7 चक्र चलते रहते हैं। पर 24 घंटे में भी वो 7 चक्र चलता है, और हमारे 1 घंटे में भी वो 7 चक्र चलता है, लेकिन एक चक्र हावी होता है उस पर। तो आप 7 दिन तक पहले आप अपने डायरी में नोट कीजिए, फिर अगला 7 दिन फिर नोट कीजिए। इस तरह से 14 दिन में आपने 2 बार डायरी को नोट किया। आप इसमें आप देख लीजिए कि आपका व्यक्तित्व बदलने का समय कौन सा सही सही बैठता है। इतना तो आप नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद जिस समय आपका, जिस दिन और जिस टाइम में आपको लगता है कि आप अभी बहुत करुणामय हैं, आप बहुत अभी दुनिया को तत्वबोध से देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए मित्र? आपको एक ही काम करना है, बहुत सिंपल से काम करना है। आप अपने सांसों को पहले बराबर कीजिए, बराबर कीजिए। क्या बराबर करना है कि आप कोई भी एक समय चुन लीजिए अपने अनुकूल, जिस समय में आपको करना अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा। जिस समय आपको इस योग को करने में आधा घंटा का वक्त लगेगा, आधा से 1 घंटा, यदि 1 घंटा आप साध लेते हैं, 1 घंटा नियमित कर लेते हैं, तो आपका यह बहु व्यक्तित्व विकार जो है समाप्त होकर के वो एक दिशा में, एक धारा में, एक एनर्जी में फ्लो होगा, और आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो प्रतिभा है दिन दूनी रात चौगुनी प्रकट होगा। 1 घंटा का रोज समय आपको देना पड़ेगा। पहला 15 मिनट आप क्या करें, पहला 15 मिनट 22 नासिका से सांस लें। आराम कुर्सी में बैठ जाइए या पालथी मार के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। जिस आसन में आपको प्रीतिकर लगे, सुख कर लगे। लेट करके करना चाहते हैं तो लेट करके कर लीजिए, लेकिन लेटते समय आपको सीधा लेटना है। या आपको लगता है कि मैं, जब आपको बाएं सांस लेना है तो दाहिने करवट लेट जाइए, और दाएं सांस लेना है तो बाएं करवट ले जाइए, और दोनों सांस लेना है तो आप सीधा हो जाइए, शवासन की मुद्रा में आ जाइए। एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए मुझको इस नासिका से सांस लेना है 15 मिनट, तो मैं इसके बल सो जाऊं। जैसे मैं इसके बल सो जाता हूं, मेरी पूरी श्वसन तंत्र इस नासिका की ओर में वो खोलना शुरू करता है, और ये जो नासिका है वो फिर चलना शुरू हो जाता है। तो 15 मिनट तक गहरी सांस लें, और थोड़े देर के लिए अंदर रखें, और धीरे धीरे उसी नासिका से बाहर आने दें। ये हो गया 15 मिनट। ठीक 15 मिनट आप इसको कर लीजिए। आप इधर करवट बदल लीजिए। अब यदि सोए हैं तो, लेटे हैं तो, और बैठे हैं तो इसको बंद कर लीजिए। अब इस नासिका से भी आप उसी तरह से गहरी सांस भरें, धीरे 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 भरते भरते पेट आपका फूल जाए। ऐसे यहाँ आपको तीव्र गति से सांस नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे सांस लेना है। तीव्र गति से नहीं लेते हुए शांत गति और गहरी सांस। आप पेट में भर गया, कुछ देर कुंभक किया, तो फिर बाहर आने दिया। 15 मिनट के ये हो गया। अब हमारे पास बच जाता है 15 मिनट, और इस 15 मिनट में दोनों नासिका को पहले बंद कीजिए, और तब तक बंद रखें जब तक आपके भीतर से सांसों का फुल डिमांड ना आ जाए। पूरी तरह से आप नाक कान सभी तरफ ऐसा लगने लगे कि अब भाई छोड़ो, सांस लेना जरूरी है। पहले आप बंद किया, जैसे डिमांड पूरा हुआ, मांग उठी, दोनों नासिका से पूरे पेट में सांस भरा। अब इसको तब तक भरने दिया जाए जब तक कि आपको सांस लेने की अब इच्छा ना होता हो, फिर बंद कर दीजिए। और जब फिर पूरी तरह से अब आपको लगे कि मुझको सांस खाली कर देना है, तो सांस खाली कर दीजिए। सेम फिर वही प्रक्रिया। तो 15 या 45 मिनट का हो गया मित्रों। अब 15 मिनट अब आप ओम का ध्यान करेंगे। ओम का ध्यान कैसे करेंगे? आंख बंद कर लेंगे, और आपको इस तरह से सारे उंगलियों को एक के ऊपर एक फंसा लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी मुद्रा है, और इसको आप 5 बार पहले दबाइए। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 बार होने के बाद आप फिर ओम का
नाद कीजिए। कुछ देर ओम बोलने के बाद आप शांत चुपचाप पड़े रहिए। फिर कुछ समय के बाद उसी ओम के नाद को पुनरावृत्ति कीजिए। मित्रों, 15 मिनट तक आप इस होम को करके आप शांत रहिए। उसके बाद दोनों हथेली को रगड़िए, दोनों हाथों पर लगाइए। इस ऊर्जा को दोनों हाथों में लगाने के बाद आप थोड़ी सी अपनी उंगलियों को प्रेस कर दीजिए। इस तरह से प्रेस कर दीजिए और अपने चेहरा को भी थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। थोड़ी थोड़ी से आप कान को भी दबा दीजिए। इस तरह से ताकत लगाइए और इसको थोड़ी सी आप इस तरह से आप उसको गर्म कर दीजिए। इस तरह से आप अपने चेहरा को गर्म कर दीजिए। मित्रों, जब आप इसको करेंगे तो 9वां दिन में आपका पहला रिजल्ट सामने आ जाएगा। 9वें दिन आते आते आपका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये 24 घंटे के बाद आपको ठीक करना शुरू करेगा। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो इतनी घालमेल हो चुका होता है इस शरीर में और चुंबकीय शरीर में कि उसको बैलेंस करने में वक्त लगता है। पहले 9वां दिन आप स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा कि जिस भाव में आप सुबह हैं, जो मन में भावना सुबह आपने बना ली है, जिस भाव से आप जिंदगी की शुरुआत किए हैं, आपका जिंदगी दिन भर उसी भाव में अब स्थिर है। उसी भाव में आप रात्रि तक स्थिर होने लगे हैं। आपका भाव चेंज नहीं हो रहा है। अब दिन में आपकी आर्डर चेंज नहीं हो रहा है। दिन में आपके थॉट चेंज नहीं हो रहा है। अब पूरा का पूरा 12 घंटा एक ही थॉट में, एक ही विचार में, एक ही लाइफ शैली में, एक ही सोच विचार में, एक तरह की जीवन शैली में आप आनंद ले रहे हो और अपने को प्रकट कर रहे हो। ये बदलाव आएगा मित्र, ये बदलाव आएगा। और आप इसे निरंतर करते हैं तो आपकी जो सफलता है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, कारोबार में हो, नौकरी पेशा में हो, प्रोजेक्ट बनाने में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप अपने चाहे शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, व्याख्याता हो, राजनेता हो, जो भी आप हो, जिस जीवन शैली को आप जीते हो, जो आपके पास थॉट है, वह थॉट 12 घंटा सर्किल करता रहेगा और उस 12 घंटे का एनर्जी पावर होगा, आपके जीवन को कई गुना आगे बढ़ा देता है। मित्र, जरा करके देखें, आजमाएं, करके देखिए, आजमाएं और करके देखें। आप जिंदगी में मजा आ जाएगा। जिंदगी कहेगी वाह क्या बात है। मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे। छोटी बात बड़ी सार्थक बात है। आप जरा इसको करके देखना, आपके लाखों रुपए का दवा बचेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका समय बदलेगा, आपका ऊर्जा बदलेगी और आप शानदार बनोगे। हमारी शुभकामना के साथ विदा। नमस्कार।